गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कागा काग को धन हरे लोकोक्ति के विषय में पढ़ते हैं अथवा मधुर वचन औषधि के समान सुख देने वाला है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? तो पूरी लोकोक्ति क्या है? कागा काग को धन हरे कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग संसार अपना कर लेत। तो इस दोहे का भावार्थ क्या है? इस दोहे का अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि कौआ किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौआ कौआ लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है, मोह लेती है। तो अब हम इस लोकोक्ति के विषय में पढ़ते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम, सबसे बड़ी, सबसे उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया रचना है। वह कर्म के साथ साथ परोपकार कर अगले जन्म को भी सुधार सकता है। वाणी मानव के पास ऐसा खजाना है जिससे वह संसार की अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। वाणी समाज की पारस्परिक आपसी मान मर्यादा, प्रेम, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ इज्जत, श्रद्धा और विश्वास की आधारशिला नींव है। मीठी बानी शहद के समान होती है। मीठी बानी से पराये भी अपने हो जाते हैं। जैसे कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग अथवा आकार के पक्षी है, किंतु कोयल मधुर बानी के कारण राजमहलों की शोभा बढ़ाती है, लोगों के हृदय मोहती है। प्रत्येक मानव की ये इच्छा होती है कि वह आम्र मंजरी, आम्र का अर्थ आम, मंजरी आम पर बैठी कोयल की मधुर तान को सुनकर अपने कानों में मधुर रस का संचार करे। कोयल अपने कंठ गले से निकली मधुर वाणी से सबका मन हर लेती है। हर का अर्थ मोह लेती है। इसी रंग और आकार का दूसरा पक्षी है कौवा। कोई भी उसकी कर्कश का अर्थ कठोर वाणी को सुनना नहीं चाहता। कुछ लोग तो उसको देखना ही अशुभ समझते हैं। इसी भेद का मुख्य आधार वाणी है। ना कौवा किसी से कुछ लेता है और ना कोयल किसी को कुछ देती है। मधुर वचन की महिमा यहाँ पे मौलिक है। मधुर वचन की महिमा इस दोहे से प्रकट होती है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वे संचरे साले सकल शरीर। तो मधुर मीठे वचन किस औषधि का अर्थ दवा के समान है। कटुक कड़वे वचन तीर की तरह है। श्रवण द्वार व संचरे साले कष्ट देते हैं सकल सारे शरीर को। तो अर्थात इसका अर्थ क्या है? अर्थात मीठी वाणी दवा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? द और व को आ, दवा के समान होती है। और कड़वी बात तीर की तरह चुभ जाती है। मधुर वचन जो है औषधि के समान है, जो रोग का निवारण करते हैं, जो रोग को दूर करते हैं। और कटु वचन कड़वे वचन तीर की तरह, तीर की भांति हृदय को आघात का अर्थ चोट पहुंचाते हैं। कड़वे वचन तीर की भांति हृदय को आघात चोट पहुंचाते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द कान, श्रवण का अर्थ कान रूपी द्वार से शरीर रूपी घर में प्रवेश करके सारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो ये इस दोहे का अर्थ है। इस दोहे का रहस्य है वह मधुर मीठे और कटु कड़वे वचनों का भेद है। मधुर वचन वह औषधि दवाई है जिसके प्रयोग से असाध्य जो ठीक ना हो सके, असाध्य का अर्थ जो ठीक ना हो सके, रोगों का भी निराकरण का अर्थ इलाज हो जाता है। या जो रोग ठीक नहीं हो सकते वो भी दूर हो जाते हैं। ये मानव का गौरव और सम्मान, ये मानव का मीठे वचन, ये मानव का गौरव और सम्मान बढ़ाता है, उसके चरित्र को उज्जवल बनाता है और परस्पर आपसी बंधुत्व व भाईचारे के भाव को बढ़ाता है। कटु वचन कड़वे वचन इसके विपरीत कोए की काम की तरह कर्कश कठोर और बाण की तरह शरीर को
बेधने वाला होता है। इसलिए विद्वानों की राय इस दोहे से कितनी मिलती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात मनुष्य को मन से अहंकार निकालकर ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी सुख शांति मिले और स्वयं का अर्थ अपने आप को भी मधुर भाषी मीठे बोलने वाले के हृदय से क्रोध अहंकार का अर्थ घमंड अपने आप हट जाते हैं। मन में नम्रता की भावना आती है जिससे कि दूसरों का मन जीता जा सकता है। मधुर वाणी सब प्रकार के जोखिमों से मुक्त होती है। जोखिम मुसीबतों से कष्टों से मुक्त होती है। कटुभाषी कड़वा बोलने वाला कड़वा बोलने वाले को अपमान भी सहना पड़ता है और अपना काम भी बिगाड़ना पड़ता है। मधुर वचन मानो वशीकरण वश में करने वाले मंत्र के समान है जो सामने वाले व्यक्ति को सहज आसानी से ही वश में कर लेते हैं। कटु वचन तो कड़वे वचन तो भीतर तक धस जाते हैं। तलवार का घाव एक बार भर सकता है परंतु कटु वचनों का नहीं। शब्दों के बाण लौटकर वापस नहीं आते, उनका प्रभाव होकर ही रहता। कटु व्यक्ति सदैव हमेशा निंदा का पात्र बनता है। उसमें क्रोध शत्रुता जैसे भावों का विकास होता है। कोई उसका मित्र नहीं बनता, वह अकेला पड़ जाता है। जबकि मीठे वचन बोलने वाला मृदुभाषी व्यक्ति सब जगह आदर सम्मान पाता है। उसके भीतर नम्रता शिष्टता और सहृदयता कोमलता जैसे गुण का अपने आप ही विकास होता चला जाता है। जो व्यक्ति कटु कड़वे भाषण के अभ्यस्त हो जाते हैं उनमें क्रोध का अर्थ गुस्सा, वैमनस्य आपसी वैर विरोध और अहंकार की भावना का समावेश हो जाता है। अहंकार की भावना उनके अंदर भर जाती है। इन बातों के कुप्रभाव के कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और वह कभी कभी अहितपूर्ण भला ना करने वाली बात कह जाता है। स्वार्थ उसे उचित ठीक अनुचित बुरे का भेद नहीं करने देता, क्या ठीक है क्या गलत है का भेद नहीं करने देता और जीवन के अनुभव से वंचित रहकर अपने जीवन को भार बना लेता है। अतः हमें चाहिए कि अपने जीवन, यहाँ पे को आएगा, अपने जीवन को भार बना लेता है। अतः हमें चाहिए कि अपनी वाणी की कटुता को त्याग कर उसमें मधुरता लाए। मधुर वाणी हमारी मित्र की तरह सहायता करती है। मधुर वाणी से सब कार्य काम सहजता आसानी से पूरे हो जाते हैं और हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता। मीठे वचन ही परिवार और समाज की सुख शांति का आधार होते हैं। वह सद्भावना हित भलाई की भावना और सहृदयता कोमलता का संचार करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मृदुभाषी मीठा बोलने वाला अपनी वाणी के बल पर झेल जाता है और सबका सहयोग प्राप्त कर उन्नति का अर्थ प्रगति के पथ रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।